विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद्भगवद गीतामृतम श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने यज्ञ तप दान इन विषयों में अपना मत प्रस्तुत करते हुए उसके तीन तीन विभाग करते हुए बताया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। वो चाहे यज्ञ कर्म हो, दान कर्म हो, तप कर्म हो। तो उसी विषय में तपादि का तो वर्णन कर दिया, दान के विषय में भगवान कह रहे थे। और दान का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, श्लोक संख्या 20 से लेकर के और 22 तक कहा, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कि देना ही चाहिए, यह मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि दान देना चाहिए। भगवान का आदेश है, बुद्धि पूर्वो ददाति ही। वैशेषिक शास्त्र में महर्षि कणाद ने भी एक सूत्र दिया कि दान देने का जो निर्देश है वह बुद्धिपूर्वक है। बुद्धिपूर्वक का तात्पर्य है कि केवल देना मात्र दान नहीं है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से कोई भी देना क्रिया जो है उसको दान शब्द से कह सकते हैं, परंतु शास्त्र में जो दान पुण्य कहा जाता है, पुण्य के उत्पादक जो दान कर्म होते हैं, वह दान कर्म केवल देने अर्थ में नहीं है, अपितु वहां पर अन्य विशेष चीजों का भी ध्यान रखना होता है। केवल देने मात्र से काम नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर अदृष्ट उत्पादन करना है और उस अदृष्ट के द्वारा वो अगले जन्म में फल देकर के स्वर्गादि फल को देने वाला होता है। इसलिए केवल देना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए ददाती का तात्पर्य है दान कर्म से जो पुण्य कारक हैं, और वह पुण्य कारक दान किस प्रकार से देना है जिससे कि वह पुण्य उदय हो, धर्म के संस्कार बने और उस धर्म के संस्कार से आत्मा संस्कारित होकर के अगले जन्म में स्वर्ग रूपी फल को भोग करे। तो उसके लिए कहा कि दातव्यम इति, इस भाव से दिया कि देना ही है मेरे को, और देने के बाद भी कोई उपकार की भावना, जिसको दे रहा है उससे कोई आशा नहीं कर रहा है उपकार की भावना कि मेरे को ये, मैंने इसको दान दिया तो कालांतर में मेरे को भी ये कुछ करे, ऐसी कोई कामना नहीं। इसलिए अनुपकारिणे शब्द भगवान ने प्रयोग किया कि जो दान देना ही चाहिए इस भाव से दिया है, और अनुपकारिणे कोई उपकार की भावना नहीं चाहता देने वाले के प्रति, जिसको दिया है उससे कोई उपकार की भावना नहीं है। और देश काले च पात्रे च, देशे काले च पात्रे च, देश तीर्थादि भूमि हो, हरिद्वार आदि तीर्थ भूमियां हो, उन भूमियों में तीर्थ स्थलों पर देना है। कहाँ देना है? तो तीर्थ स्थलों पर देना है। किस काल में देना है? संक्रांति आदि जो विशेष काल होते हैं उन कालों में दान देना और पात्र को देना, यानी कि जो षडंग वेद अधीत ब्राह्मण हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ऐसे सत्पात्र को दान देना, ऐसा दान सात्विक कहलाता है, जिसमें देश, काल और पात्र का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए महर्षि कणाद ने वो सूत्र दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बुद्धि पूर्वो ददाति, कि देने रूपी क्रिया के को वेद ने बहुत बुद्धिपूर्वक कहा है। किसको देना है, किसको नहीं देना है,
या बहुत उसमें अपना नियम कानून लगाया है। अब ये सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो इतना ही नहीं समझ पाता कि हमारा कल्याण किस कर्म से इसी जन्म में होगा, वो तो इतना ही नहीं समझ पाता। कितने ऐसे अकल्याणकारी साधन हैं जो मनुष्यों को द्वारा अपनाए जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम इसी जन्म में देखा जाता है। उन्हीं अनिष्ट कारक कर्मों के प्रति जिनकी दृष्टि नहीं है, उतना नहीं सोच पाते कि इसी जन्म में यह हमें दुख देगा, तो वह आगे अगले जन्म में फल देगा, वह भी पुण्य रूपी फल देगा, स्वर्ग रूपी फल देगा। इसमें मनुष्यों की गति कहाँ है? इसमें मनुष्य अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता, और यथा कथनचित लगा भी ले तो भी उस फल का साधन दान ही है, यह पता नहीं चलेगा। और दान भी है तो किसी को भी दे दें तो नहीं, किसी को नहीं देना। और दान के भी जो है, यह एक तो अदृष्ट फल उत्पादक होते हैं, सब कर्म पुण्य के लिए होते हैं, ये दान सब पुण्य के लिए होते हैं, परंतु इसका लौकिक फल भी होता है। पुण्य के साथ साथ अदृष्ट तो होता ही है, परंतु इसका लौकिक फल भी है। लौकिक फल इस प्रकार का है कि शास्त्र में यह वर्णन किया गया है कि आप जो भी धनार्जन करते हैं, उस अर्जन का दशांश भाग दान देने से सामाजिक ताना बाना भी ठीक रहता है। जैसे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अभाव से ग्रस्त हैं, जिनके पास कमी है, अर्थ की कमी है, वस्त्र की कमी है, घर की कमी है, या कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो नित्य वेद स्वाध्याय में रत हैं, उस रत होने के कारण उनका अर्थार्जन के प्रति ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी पवित्र परंपरा का निर्वहन करते हैं, उसमें पूरी उनकी पीढ़ियां लग जाती है वेद को संरक्षण करने में, धर्म को संरक्षण करने में, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है। इसलिए उस वेद शास्त्र के संरक्षण में उनका पूरा जीवन चला जाता है, वो अर्थ से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण आदि के लिए कि उनका भी पोषण होवे समाज के द्वारा, तो कोई दान देगा तभी तो होगा। पुराने जमाने में ब्राह्मण के लिए अन्य कोई कर्म विहित नहीं थे, इस कारण से दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण थे, क्योंकि अन्य कृषि आदि कर्म उनके लिए निषेध था। कोई नौकरी चाकरी वो नहीं कर सकते, कोई वह शासन नहीं कर सकते, वो कहीं के राजा नहीं बन सकते। इसलिए उनके दान का विधान किया गया कि इनका भी भरण पोषण होवे। तो ऐसे दान कर्म जो पुण्य कारक हैं, अब समस्या ये हो गई कि दान न देने से जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, वह केवल पैसे कमाने में अपना ध्यान दिए और उसको दान करने में सत्पात्र जो हैं, हालांकि हमने पूर्व की कक्षा में बता दिया कि सत्पात्र तो यहाँ तो अदृष्ट के लिए होता है, परंतु कुछ चीजों में पात्रता नहीं देखी जाती, भोजन वस्त्र औषधि इनमें पात्रता नहीं देखी जाती। तो ऐसे कितने अभावग्रस्त इस देश में हैं जिनको भोजन वस्त्र और मकान, रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, वह नहीं मिलता। तो ऐसे जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, धन से संपन्न हैं, उनका यह दायित्व है कि उनके भी वो ध्यान रखें। ऐसे कोई गांव में, नगर में, आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति न हो जो भूखा सोता हो, जो निवस्त्र हो, जिसके पास घर न हो, छत न हो, बारिश में वह भीगता हो। इसलिए जो धनाढ्य हैं उनका यह धर्म है कि भूखा नहीं सोना चाहिए। ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उनकी समस्याओं का समाधान उन समाज के लोगों के द्वारा ही हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि सरकार पर भी कोई विशेष दबाव नहीं होगा। नहीं तो आजकल सरकार उसके लिए निःशुल्क राशन बांटने का काम करती है, अब उसमें भी बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं। तो यह समाज के ही दायित्व यदि बन जाए कि कोई भी गांव में, मोहल्ले में, नगर में, आसपास कोई भी भूखा न रहे, उन्हीं के द्वारा ये समस्याओं का समाधान हो जाता था पहले। उससे क्या होता था कि वह जो निर्धन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति है, जिनको कभी भोजन आदि
नसीब नहीं होता था समय से, उनको भी भोजन मिल गया, वस्त्र में किसी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं में कमी नहीं होती थी, उन गांव के ही माननीय व्यक्तियों के द्वारा, धनाढ्य व्यक्तियों के द्वारा, तो वह जो जितने भी निर्धन व्यक्ति होते थे वो सब सधनों के प्रति कृतज्ञ भाव रखते थे, कभी भी अनिष्ट नहीं जाता कि इन्होंने हमें ऐसी स्थिति में ही संभाला दिया, तो कृतज्ञ रहते थे। परंतु दान देने का भाव खत्म हो गया, क्योंकि शास्त्र से अलग हो गए, परंपरा से अलग हो गए, केवल बटोरने का एक संस्कार हो गया। और धन वैसे भी कितना भी बटोरे टिक तो पाता नहीं, धन टिकने वाला नहीं होता है। कि ये सब कहते हैं कि लक्ष्मी की चंचला होती है, ये कभी स्थिर नहीं रह सकती, कितने भी हम पकड़ने की कोशिश करें वो पकड़ में आती नहीं, किसी की आई नहीं, निकल जाती है। तो कितने भी पकड़ने का ही केवल स्वभाव बन गया, देने का स्वभाव हट गया। देने का स्वभाव हट जाने के कारण जो पैसे वाले थे वो खूब पैसे वाले हो गए, जो निर्धन थे वो निर्धन ही हो गए। इतना अंतर हो गया दोनों में कि अब निर्धन का ये लगता है कि हमारे हिस्से के सारा धन तो इन्होंने खा गए, हमारे हक भी मारकर इन्हीं के पास पैसे हुई लूट रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अंतर होने से वहां पर द्वेष भावना उत्पन्न होती है। ऐसे जो निर्धन हैं उनमें द्वेष होता है, इनके पास इतने पैसे, हमारे को खाने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसे व्यक्ति बार बार, क्योंकि अब उनमें इतना अंतर हो जाता है कि वह जो उसके यहाँ खाएगा भी नहीं, एक बार इधर निर्धन है इसके हम क्या आ जाए, इतना अंतर हो जाता है कि उसमें व्यवहार भी दूर दूर से होता है। वो एक साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो अपना कहते हैं कि वो अपना मेंटेन रखते हैं कि मैं बड़ा अपना बड़प्पन संवारने के लिए वो लोग ऐसे निर्धन आदि के साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो वो एक प्रकार से उपेक्षित जैसे लगने लगते हैं, और उपेक्षित होने के कारण वो धीरे धीरे उनके मन में वह भावना बैठते 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 एक दिन उजागर होती है, प्रचंड रूप लेती है। तो सारे निर्धन इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि भाई इन्होंने हमारा हक मारा है, इनको लूटा जाए, और लूट करके अमीरों का धन लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। ऐसा कई हमने बचपन में नाटक भी देखते थे, उसमें जो है एक डाकू रहता था, वो यही उसका डायलॉग होता था कि हमारा यही काम है, अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वह जो अमीर थे केवल धन संचय में ही लग गए, ऐसे मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति समाज के उन वर्गों के लिए ध्यान में नहीं रखा। इस कारण से वो सब एकजुट हुए, और एकजुट हुए तो समाज में द्वेष हुआ, समाज दो भागों में बट गया, और वहीं से नए नए दर्शन खुले। सामंतवादी हैं ये फला हैं ठेकना, इस प्रकार से फिर जो सनातन विरोधी तत्व आकर के वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। वहां पर ऐसे लोगों को भड़का करके इकट्ठा करते हैं, वो उसका नेता बनते हैं, और नेता बन करके फिर वही काम करते हैं जो धनवान लोग करने लगते हैं। नेता बन करके और उठते तो हैं कि मैं गरीबों का भला करूंगा, और जब नेता बन जाते हैं अब वो फिर वही शोषण करते हैं, वो खुद अमीर बन जाते हैं। इनका मूल क्या है? इनका मूल यही है कि दान देने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई। इसलिए ऐसा न हो, यदि शास्त्र परंपरा से जुड़ा होता, दान की भावना उसमें प्रबल होती, शास्त्र कहता है ह्रियाद्देयम भयाद्देयम, लज्जा से दो, भय से दो, किसी प्रकार से दो, लेकिन दो, देना चाहिए। दान की महिमा है, दानम दरिद्र नाशनम। तो परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यही कहते हैं कि सनातन संस्कृति और अन्य संस्कृतियों में क्या अंतर है। राम राज्य की परिकल्पना कही जाती है कि राम राज्य और अन्य राज्य में क्या अंतर है। राम राज्य कहिए, धर्म राज्य कहिए, सनातन राज्य कहिए, वैदिक राज्य कहिए, एक ही बात। सभ्य समाज में इसकी यही विशेषता है राम राज्य की, कि कहते हैं कि राम राज्य में ये होता है लो, और वो कहता है नहीं। राम राज्य में व्यक्ति देने वाला होता है, वो कहता है कि लीजिए। वो मना करता है कि नहीं हमारे पास है, बहुत है, पर्याप्त है। वो लेने से डरता है और देने के लिए प्रवृत्त, वो देता है, वो लेता नहीं। ये राम राज्य है। और अधर्म राज्य क्या है? तो
तो कहता है कि दो दो, सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। वो मांगता है, वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा। यही अंतर है राम राज्य में, सनातन राज्य में और अन्य में। परंतु यह निष्ठा कहाँ से आती है? यह धर्मशास्त्रों से आती है, परंपरा से जुड़ने से आती है, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से आती है। तो इसलिए दान का बहुत सामाजिक महत्व भी है, इसलिए दान से समाज ठीक रहता है। ऐसे ध्यान नहीं तो इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है, फिर बाद में भोगना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि दातव्यम इति, इनको दान देने से क्या होगा। अब कोई कहे कि भाई इन निर्धनों को दान देने से क्या होगा, हमारा खर्च ही तो होगा पैसा, क्या फायदा इनसे, करेगा। ऐसा नहीं सोचना, देना चाहिए, बस हमारा कर्तव्य है। किसी भी उपकार की भावना सहित होकर के दे रहा है तो सात्विक दान है। हालांकि देश काल पात्र आदि का उपयोग तो धर्म रूपी अदृष्ट को उत्पन्न करने में ध्यान रखा जाता है, बाकी में ध्यान नहीं, देश काल पात्र का भी ध्यान नहीं भी रखें तो श्रद्धा पूर्वक उनके योग्य जो हैं उनको देने से कोई पाप नहीं लगता। तो उचित देश, उचित काल और उचित पात्र को दान देने वाले ये सात्विक दान का वर्णन भगवान ने किया। और राजसिक दान का वर्णन किया कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम, कि जो प्रत्युपकार की भावना से परिक्लिष्टम, खेद पूर्वकम, खेद संयुक्तम, खेद से युक्त होकर के कष्ट दिया तो परंतु कष्ट में दिया, उसको कष्ट हुआ, दुख हुआ और दिया, लेकिन मन में यह भाव था कि कल इससे हम आज दे रहे हैं तो कल कम कुछ न कुछ काम करवाएंगे इससे, यह सोच कर दे रहा है, उपकार की भावना रख रहा है, फल की इच्छा से युक्त होकर के रख रहा है। वो भी लौकिक फल, यहाँ पे पारलौकिक फल नहीं है, क्योंकि पारलौकिक फल तो सात्विक दान से ही होगा। लौकिक फल की कामना से युक्त होकर के दे रहा है, प्रति उपकार के बदले में उपकार की भावना रख रहा है, बड़े कष्ट पूर्वक दे रहा है। ऐसे दान को राजसिक दान कहा भगवान। और तीसरा कहा आदेश काल यद्दानम अपात्र्यभ्यस्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो आदेश काल, जिसमें देश काल का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसे मलेच्छादि जहां रहते हैं उसको जो कहते हैं कि वो ठीक देश नहीं है। जैसे पहले समुद्र के पार जाना निषेध था, क्योंकि वहां मलेच्छ रहते हैं, धर्म विरोधी रहते हैं। तो धर्म विरोधी क्योंकि वहां गौ, गायत्री, गीता, गंगा इन सब की मान महिमा नहीं होती, इसलिए वहां साधुओं का जाना निषेध था। परंतु कलयुग में उल्टा हो गया है। कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि वो विदेशी जितने आस्थावान हैं भारतीय संस्कृति के प्रति, उतने भारतीय नहीं हैं। उनकी महिलाएं वो साड़ी पहन करके और सब आभूषणों से विभूषित होकर के बड़े लाज लज्जा के साथ रहती, और यहाँ उल्टा ही चल रहा है। पूरी दुनिया भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ दौड़ रही और यहाँ उपेक्षा ही उपेक्षा है, तब उल्टा हो गया। इसलिए कलयुग में तो जाने भी लगे, वहां भी जाने लगे, जाकर के कई महापुरुषों ने वहां धर्म के प्रचार किए। उसका परिणाम है कि वो सब सनातन धर्म से जुड़े, वो शुद्ध हो गए। तो इसलिए ऐसे देश काल जो है जहां पर धर्म विरुद्ध लोग रहते हैं, ऐसे को आदेश कहा है, देश उचित देश नहीं है। तो ऐसे आदेश में जहां देश उचित देश नहीं है वहां दान देना, अकाल काल नहीं है उन कालों में दान देना, जिस काल में मना किया है दान देने का उन कालों में दान देना, अपात्र को दान देना, मूर्ख है, चोर है, ढोंगी है, पाखंडी है, अविद्वान है, ऐसे ब्राह्मण को दान देना भी तामसिक दान के अंतर्गत आता है। और केवल यही नहीं, कहेगा असत्कृतम, असत्कार पूर्वक दान दिया गया है, जहां पर जिसको दान दिया है उसको कोई सत्कार नहीं हुआ, तिरस्कार किया गया, उसको आसन, पूजा, पूजन इत्यादि नहीं किया गया। तो इस प्रकार के जो दान है वह भी तामसिक दान है, अवज्ञातम, अवहेलना करके दिया गया, उपेक्षा भाव से दिया गया,
तो कह रहे हैं कि ऐसे दान तामसिक दान है, थर्ड क्लास का, इसका कोई फल नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर 3 प्रकार से दान का वर्णन किया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सात्विक दान हम श्रद्धा पूर्वक किए परंतु कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो ही जाती है, इतना कौन ध्यान रखता है। हम कहीं तीर्थ भूमि में भोज भंडारा करा रहे हैं, कहीं दान दे रहे हैं, उस पंगत में कौन आ गया, हम किसका लेकर के आधार कार्ड बैठे हैं और उसकी जन्म कुंडली लेकर के, वंशावली लेकर बैठे हैं कि उनको देख देख करके हम दान दें। अरे आया भंडारा किए, वहां दान दक्षिणा दिए, पता ना कौन के आ गया, सब भेष में तो ब्राह्मण के ही आए थे, साधु के ही भेष में आए थे। लेकिन हमने श्रद्धा पूर्वक किया, दिया सब, तो क्या ये देश काल पात्र में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो हमारा दान सब व्यर्थ चला जाएगा? तो भगवान कहे कि नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगा, चिंता नहीं करनी है। उसके लिए कह रहे हैं, कुछ उपाय बता रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। कह रहे हैं भगवान की ओम तत्सदिति त्रिविधः ब्रह्मण निर्देशः। भगवान के 3 नाम हैं, भगवान के 3 नाम हैं, ओम तत्सत। ओम तत्सत ये भगवान के 3 निर्देश किए गए हैं। और तेन पुरा ब्राह्मणाः वेदा यज्ञा विहिता। पुरा यानी कि प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग इन्हीं ओम तत्सत इत्यादि शब्दों के द्वारा यज्ञ और वेद आदि का विस्तार किया, उसका प्रयोग करके ओम तत्सत, इन शब्दों के प्रयोग द्वारा आरंभ में, अंत में इन शब्दों के प्रयोग करके और उसके विधान का विस्तार किया था प्राचीन हमारे ऋषि महर्षियों ने, ब्राह्मणों ने। इससे क्या होता है, तो इसे कहते हैं कि यदि कोई न्यूनताधिकता हो जाए कर्म में, क्योंकि कोई कितना भी ध्यान पूर्वक कर्म करता है तो भी कुछ न कुछ ऐसा मानकर चला जाता है कि हमसे गलतियां हो सकती है, मनुष्य है, हमारा स्वभाव है, थोड़ा सा कुछ न कुछ अशुद्धियां हो जाती है, मंत्र में स्वर भंग हो गया, उदात्त अनुदात्त आदि स्वरों का भंग हो गया तो दोष लगता है। उस दोष से बचने के लिए यह एक निर्देश किया है कि ओम तत्सत अंत में बोल दीजिए, पूरा हो गया, हरि ओम तत्सत। तो ऐसा करके इसका विधान किया ब्राह्मणों ने प्राचीन काल में। तो इससे क्या होता है कि वह पूर्ति हो जाती है, जो भी न्यूनता अधिकता हो वह दोष दूर हो जाता है, क्योंकि हम सब भगवान का नाम ले लिए और भगवान का नाम ऐसा है कि सकल दोषों को नष्ट करने का सामर्थ्य भगवान के नाम में है, और ये भगवान के नाम। इसलिए वेद आदि, वेद पाठी ब्राह्मण जो होते थे वो कोई भी मंत्र, आज भी ये प्रचलन तब से है, आज भी है, ओम आदि शब्दों का व्यवहार करते हैं। यज्ञ में तो इसका पूरा प्रचलन ही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसको तीनों को अलग अलग बता रहे हैं, इनका फल क्या है, यह किस किस को पूरा करता है, कहां कहां प्रयोग होता है। तो कह रहे हैं आगे, तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। कह रहे भगवान कि तस्माद ब्रह्मवादिनां विधानोक्ताः, ब्रह्मवादी जो ब्रह्मवेत्ता हैं उन्होंने इसलिए इन 3 शब्दों का शास्त्र के द्वारा विधान किया, ओम तत्सत, इन 3 शब्दों का शास्त्र के द्वारा विधान किया। और कहां किया? यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ क्रिया, दान क्रिया, तप क्रिया। यज्ञ रूपी क्रिया, दान रूपी क्रिया, तप रूपी क्रिया। कोई यज्ञ कर रहे हैं, वहां भी अंत में हरि ओम तत्सत बोल दीजिए। कोई दान दे रहे हैं, दान के अंत में हरि ओम तत्सत बोल दीजिए। कोई तप कर रहे हैं, तप के अंत में हरि ओम तत्सत बोल दीजिए। तो इन क्रियाओं में जो है सततम ओम इति उदाहृत्य, ओम के विषय में कह रहे हैं कि केवल ओम भी बोल दें तो भी काम चल जाएगा, ओम बोल दीजिए। इसलिए ओम शब्द ये बीज मंत्र है,
समस्त वेदों का सार है, समस्त वेद का अंतिम जो सार है वह ओम है। इसलिए किसी भी पुण्य कर्म के आदि और अंत में ओम शब्द का विधान किया जाता है। तो केवल ओम शब्द ही बोल दे, ओम तत्सत बोल दे तो और बढ़िया, क्योंकि जितना ही शक्कर डालेंगे उतना ही मीठाई, कहावत है। इसलिए अकेला भी बोल दे तो भी कोई समस्या नहीं, परंतु प्रचलन ये हो गया कि जब तीनों बोलते तो तीनों इकट्ठा बोल दें, इसलिए ओम तत्सत, उसमें हरि शब्द भी डाल दिया, हरि ओम तत्सत। हरि ही बोल दे, ओम बोल दे, तत् बोल दे, सत बोल दे केवल, तो ही पर्याप्त है। उसी को भगवान ये 3 श्लोकों द्वारा कर रहे हैं। तो ओम इत्यादि जो शब्द हैं वह सदा ही उच्चारण करके, उदाहृत्य उच्चारण करके प्रवर्तन्ते ब्राह्मण लोग, ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोग जो है उसको यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते थे ओम इत्यादि कह करके। तो इसलिए आदि और अंत में ओम कहने का विधान है। अथ और ओम शब्द तो ये प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ओमकार शत शब्दश्च दव्येतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातम तस्मान मांगलिकम उहौ। अथ और ओम शब्द तो ब्रह्मा का सबसे पहले मुख जब खुला, ब्रह्मा जी कुछ बोले तो सबसे पहले कहते हैं 2 शब्द बोले, अथ और ओम। इसलिए वहां से प्रजा सुने, उनके हम सब संतान सुने, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बोला, अथ और ओम। इसलिए हमें भी बोलना चाहिए। सब क्या है, शिष्टाचार, ये सब शिष्टाचार।